Hi everyone, so it's our day 4 of NEET preparation and day 2 of Navratri. सो मैं जॉब की शिफ्ट से आने के बाद से प्रीवियस डे की वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा दी हूँ एंड इट्स 2 AM एंड आई एम गोना स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। It's 5 AM in the morning और I don't know why मुझे नींद आ रही है। Obviously I know the reason behind it, मगर मैं सो नहीं सकती यार। इसको रिप्लेस करने के लिए वॉक करके पढ़ते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है बट कोई बात नहीं, we have to tackle this. सो 2 AM to 5 AM मैंने समाप्ति मैम के वीडियो लेक्चर्स देखे ज़ूलॉजी के 2x पे एंड उसके बाद मैंने जो मेरे नोट्स थे उसमें ही कुछ अगर एडिशनल पॉइंट्स थे उसको ऐड कर दिया। लास्ट ईयर के नोट्स मैं वो नोट्स दिखा दूंगी एंड राइट नाउ आई एम रिवाइजिंग इट। राइट नाउ मीन्स 5 AM to 6:30 AM मैंने पूरे के पूरे बायो के जो चैप्टर के नोट्स थे उसको रिवाइज़ करे जो मैंने बनाए थे 11th-12th स्टैंडर्ड में। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप बायो के लिए किस टीचर को फॉलो कर रहे हो। सो बायो के लिए आई एम फॉलोइंग समाप्ति मैम फॉर ज़ूलॉजी। बॉटनी का अभी मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हूँ। व्हेन आई विल बी क्लियर देन आई विल टेल यू गाइस व्हाट आई एम डूइंग फॉर बॉटनी। 6 हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस। देन 7 AM अराउंड मैं वापस से पढ़ना बंद करके फाइनली जब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने बंद करके सोचा चलो पानी भर लेती हूँ और क्योंकि हमें नीचे जाना पड़ता है फ़िल्टर से पानी भर के लाने में और कपड़े धोने को दे देती हूँ। उसके बाद मैं वापस आई देन नहा करके पूजा की। ऑब्वियसली इट्स डे 2 ऑफ नवरात्रि तो नहा करके देवी माँ की पूजा करी, स्तोत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ा। ये टैबलेट में मैं स्तोत्र मंत्र और आरती पढ़ती हूँ इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट आई डू फ्रॉम टैबलेट व्हाइल स्टैंडिंग देयर। और मेरे पापा ने भेजा है एक्चुअली मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो पढ़ती हूँ। पूरा पाठ तो नहीं कर सकती मगर उन्होंने एक पैराग्राफ निकाल के भेजा है कि ये पढ़ लिया करो पूजा करते टाइम। सो दैट्स व्हाट आई रीड। नवरात्रि के फर्स्ट डे मेरा फास्ट था तो फिर पूजा करने के बाद मैंने अपना फास्ट ओपन करा खाना खा के। सो कुकिंग करने के बाद एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला वापस से पढ़ने का और मेरी क्लास की टाइमिंग भी हो गई तो मैं फटाफट से जा कर के जो कपड़े मैंने धोने को दिए थे वो कपड़े लेकर के आई, वो कपड़े को सुखाने को रखा और उसके बाद से मैं क्लास के लिए चली गई क्योंकि आज मेरी क्लास थी। सो दोज हु आर प्लानिंग टू कम टू माई यूनिवर्सिटी कैन लुक एट दिस वॉशिंग एरिया विच वी गेट। देन क्लास से आने के बाद से आई मेड दिस सूजी का चीला जिसमें मैंने सूजी को सोक किया फॉर 15 to 20 मिनट्स। इन बिटवीन आई चॉप्ड ऑल दी वेजीज में क्या ही मैंने सिर्फ अनियन डाला था, रेड चिलीज को थोड़े थोड़े तोड़ करके क्योंकि ग्रीन चिलीज यहाँ मिलती नहीं है। देन मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उस बैटर को डाला और फ्लिप करके टेक्सचर अच्छा होने तक पका लिया एंड दैट्स ऑल आई हैड फॉर द लंच। आई हैड इट विथ सॉस केचप और 2 से 3 चीला में मेरा हो जाता है मोर ओवर। आई डोंट नो वाई पहला चीला तो मुझसे टूट ही जाता है, उसके बाद के दोनों परफेक्ट बने, परफेक्ट फ्लिप भी हुआ, सर्कल मेंटेन भी रहा, मगर पहला वाला चीला तो टूटा ही। ऑल्दो मैं रात भर सोई नहीं हूँ बट मैंने क्लास के टाइम पे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैंने कॉफ़ी खा लिया था जस्ट सैशे फाड़ कर एंड ड्यू टू दैट मेरी नींद पूरी तरह चली गई। सो फ्रॉम 4:30 आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। मैंने सोचा छोड़ो यार, जब तक नींद नहीं आती है तब तक इनऑर्गेनिक कंप्लीट करती हूँ जितने लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए बिकॉज बैकलॉग के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा नींद। देन उसके बाद से मैंने 4:30 टू आई गेस 7:30 या 8:30 तक पढ़ाई करी थी। 7:30 to 8:30 के बीच में थोड़ी देर मैंने घर पे बातें करी। सेकेंड डे वाइल आई एम रिकॉर्डिंग द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो क्योंकि मुझे नोट्स दिखाना था और मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। सो दिस इज़ द नोट्स आई एम फॉलोइंग फॉर ज़ूलॉजी जो मैं पढ़ रही थी। ये मेरे पहले के ही नोट्स हैं समाप्ति मैम के। लेट्स सपोज कि ये फ्रॉग का नोट्स है क्योंकि पहला चैप्टर में 3 पार्ट है ना, एक तो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर में पहले आपका टिश्यू के पार्ट्स है, उसके बाद कॉकरोच देन फ्रॉग। कॉकरोच और टिश्यू मेरे दूसरे चैप्टर में बिकॉज जब मैं 11th-12th में थी तब फ्रॉग वॉज नॉट इन द सिलेबस, वॉज एडेड लेटर। एग्जाम में पूछा गया था मगर हमें बहुत बाद में पता चला था। स्टार्टिंग में एनिमल टिश्यू पढ़ाई जाती है तो एनिमल टिश्यू अलग से पढ़ाया था मैम ने, फिर उसके सीक्वेंस में कॉकरोच देन बाकी ज़ूलॉजी के चैप्टर्स और फ्रॉग वॉज एट द एंड। सो दिस इज़ दी नोट्स। वो दूसरी कॉपी में आई विल शो यू समडे। जैसे मैं क्या कर रही हूँ समाप्ति मैम के इसी नोट्स को फॉलो कर रही हूँ। बस जब उनके लेक्चर्स देख रही हूँ तो लेट्स सपोज कि ये जो पेंसिल से है ना, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए। लेट्स सपोज हियर आई हैव रिटन समथिंग विथ पेंसिल, सो ये मेरे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैंने मैम के लेक्चर से किया। सो दिस इज़ दी फ्रॉग नोट्स। इट्स इन 6 पेजेस आई गेस, 1 2 3 4 5 6 इन 7 पेजेस। तो ऐसे करके मैं ज़ूलॉजी का ये सीक्वेंस फॉलो करूँगी। मुझे क्वेश्चन क्या पूछना था यार, पहले बात तो डोंट माइंड माय बैकग्राउंड बिकॉज यहाँ पे थोड़े स्ट्रगल्स भी देख लो यार MBBS अब्रॉड के, बिकॉज धूप नहीं आती, साफ धूप विंडो से आती है तो मैं अपने कपड़े ऐसे ही सुखाती हूँ बेड पर, रूम में, टेबल पर,
सूटकेस पे इफ़ यू गाइस वांट टू सी देन सी माय सूटकेस। यहाँ पे मैंने वाइट कोट सुखाने को रख रखा है। सो ऐसे भी आप लोग कमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो यहाँ MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग इन्फो लेने के लिए, तो कुछ स्ट्रगल्स भी देख लो। तो मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आती हूँ। सो क्वेश्चन इज़ कि मुझे यार बॉटनी का नहीं समझ आ रहा कि मैं किस टीचर को फॉलो करूँ, बिकॉज मैंने ना तो कभी विपिन सर से पढ़ाई करी है, ना तो मैंने कभी रुपेश सर से पढ़ा है। आई नो ऑल टीचर्स आर बेस्ट। मेरे जो नोट्स हैं बॉटनी के, जो मैं इंडिया से लेकर के आई हूँ, जो मेरे 11th-12th के नोट्स हैं, वो है यशिका मैम के। बट यशिका मैम बैच में नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसे टीचर को फॉलो करूँ जो कि बैच में ही हूँ, बिकॉज एक ही बैच को फॉलो करूँगी तो अच्छा रहेगा। टेस्ट के रिगार्डिंग भी डेट्स मैच करेंगे मेरे, और वो सही रहेगा, एक बैच डेडिकेटेड फॉर एवरीथिंग, ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो मैं सोच रही हूँ कि यशिका मैम के नोट्स को ही रखूँगी, वापस से नहीं लिखूँगी। मेरे ही नोट्स हैं, वो मेरे ही हैंड रिटन है, बट उसमें ही मैं स्टिकी नोट्स लगा करके, या फिर साइड में एडिशनल पॉइंट्स ऐड करके, या फिर एक A4 शीट्स को फोल्ड करके और दोनों पेज के बीच में ऐड करके और उसमें एक एडिशनल पॉइंट लिख दूँगी। मगर किस टीचर को फॉलो करूँ, सजेस्ट मी गाइस। विपिन सर हैं बैच में और रुपेश सर हैं बैच में, तो मैं उन दोनों में से किसको फॉलो करूँ। आज मैंने क्या क्या पढ़ाई करी। आज मैंने स्टार्टिंग में सुबह सुबह जूलॉजी के नोट्स रिवाइज करे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर का। जब मैं सुबह 1.5 घंटे रिवाइज करी थी ना, तब मैंने फ्रॉग, एनिमल टिश्यू उसके पहले पढ़ा था। शाम को मैंने रिवाइज करा क्या कॉकरोच वाला पार्ट, और उसके साथ मैंने इनऑर्गेनिक के नोट्स बनाए फॉर टू लेक्चर्स आई गेस। उसके बाद रात को तो मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी, परसों के रात को सोई नहीं, तो फिर कल रात को मुझे इस वजह से नींद आ गई जल्दी। मैं अराउंड 7:30 to 8:30 घर पे बातें की, पूरे 1 घंटे नहीं, कुछ देर पढ़ाई करा था, कुछ देर बातें की थी इनऑर्गेनिक का लेक्चर्स देखते देखते। और 4:30 to वही 8:30 मैंने लेक्चर्स ऑन ही रखे थे, ऐसा समझ लो, और 2 लेक्चर के आसपास कंप्लीट हुई थी मेरी। फिर मैंने खाना खाया, बनाकर 9:30-10 PM अराउंड मैं सोने चली गई। सो आई स्लेप्ट। So this is how my day 2 of Navaratri and day 4 of NEET preparation went like. See you in the next video. Bye bye.